नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपनी जनता के समक्ष आए। और जिस तरह से आप जानते हैं कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन यानी जिन लोगों ने बाहर से गाड़ियां खरीदी हुई हैं, अब उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अगर वो गाड़ी बाहर से खरीदते हैं और रहने वाले वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, या अखनूर के हैं, चाहे हम कहेंगे सांबा के हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन उसी डिस्ट्रिक्ट में करवा कर उनको नया नंबर लगवाना बड़ा ही अनिवार्य होगा। साथ ही साथ कि आरटीओ ऑफिस जम्मू ने एक बड़ा ही पहले सराहनीय कदम उठाया कि जो इन्होंने कैंप ऑफिस खोले हैं, यानी कि पॉलिटेक्निकल, गर्ल्स पॉलिटेक्निकल यहाँ पे बख्शीनगर और दूसरा आईटीआई में, यानी कि जो शुक्रवार और शनिवार को 3 से 5 वहाँ पे लोग अपना जो कि लर्निंग के लिए वहाँ जा सकते हैं। इसी विषय में, इसी जानकारी के लिए बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटीओ जम्मू श्री धरंदर सिंह जी। जी सर, आपका फिर से दैनिक शिफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक जब भी इस तरह का कोई आर्डर निकलता है तो लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी होती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस स्थिति को जस्टिफाई करिए। क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से गाड़ियाँ जो लोगों ने बाहर से खरीद कर लाते हैं, मोस्टली हम लोग भी लेते हैं गाड़ियाँ, तो कितना अनिवार्य हो गया है उसकी रजिस्ट्रेशन अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कराना, और क्या फ़ी है, किस तरह पूरा प्रोसीजर है, ये जानना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें थोड़ा जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के, वो मैं बताऊंगा। हमारा J&K में एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 का, वही यहाँ पे भी लागू है। उस मोटर व्हीकल एक्ट में एक प्रोविजन है, सेक्शन है सेक्शन 47 रेड विद सेक्शन 50। ये इस सेक्शन के तहत कोई भी गाड़ी जब आप किसी स्टेट में उसको रजिस्टर करवाते हो, उसके बाद उस गाड़ी को अगर आप परचेज या सेल या करते हो या परचेज करते हो, आप दूसरी स्टेट में आपने जाना, तो उस स्टेट में जाके आपने उसको फिर से री रजिस्टर करना है। ठीक है, चाहे आपकी वो कमर्शियल व्हीकल है, चाहे आपकी वो नॉन कमर्शियल है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब मान लो आप अपने नाम पे भी आपकी गाड़ी है, मान लो आप दिल्ली में रह रहे थे, आपने 10 साल दिल्ली में लिए, अब आप जम्मू में आ गए हो, अब आपने जब आप वहाँ से अपना शिफ्ट किया, तो आपके लिए भी ये मैंडेटरी है कि आपने फिर से यहाँ जब जम्मू में आएगा, आपके अगर अपने नाम की भी, तो आपने एनओसी वहाँ पे चेंज ऑफ एड्रेस की लेके उस पे एड्रेस चेंज करवाना, और यहाँ का उस कंडीशन में भी उस टाइम भी उनको करवानी पड़ेगी और यहाँ का उसको नंबर अलॉट होगा जम्मू का। लेकिन उसके लिए उनके पास 1 साल का टाइम है, विद इन 1 ईयर वो कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक जो सेल परचेज वाले व्हीकल्स हैं, आपने दिल्ली से कोई गाड़ी खरीदी है, चंडीगढ़ से खरीदी है, पंजाब से खरीदी है, वहाँ से आपने उस आरटीओ से लेके एनओसी लेके आना, और विद इन 1 मंथ उस एनओसी की जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ की होती है। यहाँ पे आके हमारे पास, या जहाँ भी आप रहने वाले हैं, कश्मीर में है, जम्मू में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो, वहाँ पे आपने उसको री रजिस्टर करना है, और री रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा J&K का, और फिर आप गाड़ी को आराम से चला सकते हो। अगर आप उसके बगैर चल रहे हो तो वो आपकी वायलेशन है, वो उसके ऊपर आपको फाइन हो रहा है। जो अभी आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि आजकल थोड़ा ये न्यूज़ में आ रहा, तो इसका रीज़न ये है कि कश्मीर में बड़े लोगों ने गाड़ियाँ खरीद ली बाहर से, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ रजिस्टर जो है वहाँ पे नहीं करवाई। जब हमारे जो ट्रैफिक पुलिस का जो लोग हैं या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, तो उन्होंने वहाँ पे उनको चेक करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे एक इन्फोर्समेंट को स्ट्रांग किया, तो वो जो गाड़ियाँ वायलेशन में पकड़ी गई उनको सीज भी किया है। और जो लोग, अभी आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें भी लग रही है वहाँ पे कश्मीर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कि वहाँ पे जाके आप वो रजिस्टर करवा रहे हैं। सिर्फ इसमें मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो BS3 व्हीकल्स हैं, मतलब इस वक्त हमारा BS6 व्हीकल चल रहे हैं, नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं इसके। BS3 जो है वो बैंड है J&K में। आप BS4 अगर आपने खरीदा है या BS6 खरीदी है, तो वो गाड़ी आपकी J&K में रजिस्टर हो जाएगी, कहीं भी आरटीओ है। BS3 अगर आपके यूरो नॉर्म जिसके 3 हैं, वो रजिस्टर नहीं होगी, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर ली है तो उसको घर में रख लीजिए, या जिससे लिए उसको वापस नहीं उतारना है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट ने एक थोड़ा जैसा उसमें जो कंसेशन दी हुई है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ओनर हो उसके, मान लो आप कहीं बाहर थे, आपने वहाँ BS3 व्हीकल ली थी और अभी तक आपके ही नाम पे है, वो आप यहाँ पे आपके रजिस्टर करवा सकते हो अपने नाम पे। उसके लिए आपको वो एग्जम्पशन है, उस एक्ट में जो है वो प्रोविजन रखा हुआ है कि आप अपने व्हीकल को यहाँ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई सेल करके या परचेज करके गाड़ी लाई है, गाड़ी अगर बाहर खरीदी हो, किसी और को वहाँ बेच देते हो, और तो फिर किसी वो अगर यहाँ पे आती गाड़ी, उसकी बैन, वो यहाँ पे बैन है यहाँ पे। अपनी गाड़ी अपने नाम पे आप यहाँ के आकर रजिस्टर करवा सकते हैं। सर, ये जिस तरह से आपने बात की कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बहुत ही अनिवार्य है। दोनों की, क्योंकि कमर्शियल का मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल व्हीकल जो है वो तभी चल पाती है जब उसको रूट परमिट मिलता है। ठीक है, चाहे कमर्शियल गुड्स है
या पैसेंजर व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो उनको परमिट्स देते हैं, रूट परमिट्स, कि आप इस रूट पे चल सकते हो, वो ओपन नहीं चल सकते। वहाँ पे जैसे ही आपने अपनी स्टेट छोड़ी आपका परमिट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे विदाउट परमिट चल रहे हो तो इट मीन्स आप वायलेशन कर रहे हो, और यहाँ पे आप चल ही नहीं सकते हो परमिट के बगैर। जहाँ तक गुड्स का है, गुड्स का भी आपको परमिट होता है, आप स्टेट परमिट लो या नेशनल परमिट ले लो, गुड्स कैरियर जो ट्रक वगैरह है इनके परमिट्स होते हैं। जब जैसे आपका स्टेट परमिट है, आपने अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी जगह गाड़ी भेज दी तो वो खत्म हो गया उसका परमिट, आपको वहाँ स्टेट में जाके नई स्टेट में नया नंबर लगा के नया परमिट लेना है। तो जब आप नहीं लोगे तो वो आप उसको सर, इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? जिस तरह से आपने कहा कि कोई अगर बाहर दिल्ली में कोई रहता है, या मानी जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं या बाहर से खरीदी हुई हैं, कि अगर किसी ने दिल्ली से गाड़ी ली है तो यहाँ आकर क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फ़ी लगेगी, इस चीज़ के बारे में जानकारी देखिए, डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, वहाँ से सिर्फ आपने एनओसी लेनी है, और एनओसी आजकल ऑनलाइन वाहन पोर्टल पे आती है। एनओसी आपने जिस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है उस गाड़ी को, जहाँ जो आपने ली है, उसको एनओसी लेके आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे उसकी एक क्राइम रिपोर्ट लगती है, उसके बाद यहाँ का आपका 9% हमारा रोड टैक्स जिसको हम कहते हैं, टोकन टैक्स यहाँ पे है, वो आपने पे करना है, लेकिन वो आपको प्रो रेटा बेसिस पे है। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जितना 15 साल का हम लगा देंगे, नहीं, जितने साल की गाड़ी आपकी दिल्ली में या आउट ऑफ J&K चल गई है वो लेस हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। जितने साल की उसकी लाइफ अभी बची है उसका आपको यहाँ पे करना है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मान लो 10 लाख की गाड़ी ली हुई है थी जब आपने फ्रेश ली थी, तो आपने 5 साल दिल्ली में चला ली, अभी 10 साल उसकी, टोटल लाइफ 15 साल है, तो 10 साल अभी उसकी है, तो मान लो आपके 10 लाख की व्हीकल है, तो इसको 9% से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 90,000 हुआ, इसको डिवाइड आपने करना 15 से, 15 साल लाइफ है तो 6,000 पर ईयर हुआ। जो आपने 5 ईयर्स वहाँ पे चल दिए वो 5 इंटू 6 30,000 आपका लेस हो जाएगा। बाकी आपका जो 10 ईयर्स का है वो आपको 60,000 यहाँ पे डिपॉजिट करना, और उसके बाद आपको गाड़ी का नंबर लग जाएगा। इसकी कोई वायलेशन करते हुए पकड़ा जाता है कि अगर जो कि जितनी भी बार से गाड़ियाँ लोगों ने खरीदी हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर सड़कों पर उतारते चलाते हैं, तो उस कंडीशन में कितना उसका आप खमियाजा तो भुगत रहे हैं लोग। आप देख लीजिए, अब जम्मू में अभी तो इतनी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, नाके यहाँ पे भी लगे हैं, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, और कश्मीर में तो बहुत सी 100 के मोर देन 100 वहाँ पे सीज भी हुई हैं गाड़ियाँ। और आपको मैं ये चीज़ बताऊँ लोगों की अवेयरनेस के लिए कि ये गाड़ी अगर आपकी सीज हुई तो इसको रिलीज कोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गाड़ी आपको रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये समझो ये आपका एक लॉस है। तो इसलिए इस गाड़ी को नहीं चलाना। अगर आपने ली भी है तो आप इसको अपने घर में रखिए, उसकी एनओसी ले लीजिए, एनओसी के बाद आप जो टोकन टैक्स हमारा डिपॉजिट करके आप इसको चलाइए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही है या यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो इसके लिए हो तो ऑनलाइन है, लेकिन आपको आरटीओ ऑफिस में अपनी एनओसी जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करवाने, और साथ में जो टोकन टैक्स है इन गाड़ियों का वो भी आपने ऑफिस में ही डिपॉजिट करना है। वो ऑनलाइन होता है, यहाँ पे आपको ना कार्ड पेमेंट करनी है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसके बगैर चलोगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, और बड़े हैवी फाइन है, 5,000 to 10,000 फाइन वन टाइम आपको पड़ सकता है, गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो बेटर है कि अगर आपने गाड़ी ली है और आपकी गाड़ी लीगली जेन्युइन है तो आप उसका एनओसी लीजिए और हमारे पास रजिस्टर करवा लीजिए, तो आराम से चलाइए, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपने कहीं चोरी गाड़ी ले ली हुई है, कोई और गाड़ी है जो किसी केस में इन्वॉल्व है, तो फिर गाड़ी तो जाएगी, आपने भी साथ में जाना है। बिल्कुल सर, जिस तरह से अब बात करें कि लाइसेंस की, कि काफ़ी रश रहता था आरटीओ में, पैंडेमिक के टाइम में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अब आप एक सराहनीय कार्य किया गया आरटीओ जम्मू की तरफ से कि कैंप ऑफिस खोले गए हैं। कितना यहाँ पे रश काम हुआ और लोगों को कितनी सुविधाएं हुई हैं ये भी जाने, और टाइमिंग ही हम जानेंगे आपके माध्यम से पूरा बताया जाए कि किस तरह से काम चल रहा है। देखिए, जैसे आप जानते हो कि हमारा जो जम्मू में है यहाँ पे लर्नर लाइसेंस की ज़्यादा दिक्कत थी, स्लॉट्स लोगों को मिलते नहीं थे, बड़ी कंप्लेंट्स थी इसमें कि जनाब मिल नहीं रहे, और जेन्युइन भी थी कि लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग आ रही थी। तो हमारी जो कैपेसिटी थी वो 300 पर डे हम दे पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिमांड मोर देन 1000 थी, तो वो पर नहीं हमारा, यानी मतलब वो मैच था, मिस मैच था। तो फिर वो हमने अपने डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया, तो फाइनली ऑनरेबल हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं J&K के, उन्होंने 19 फरवरी 2021 को हमारी जो सर्विसेज वो जो 19 सेंटर्स जो हैं J&K में लॉन्च किए, उसमें 2 हमारे जम्मू में है, एक हमारा वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू है और एक ITI जम्मू। वहाँ पे हमारे फ्राइडे और सैटरडे 3 to 5 वहाँ पे स्लॉट्स हमारे जो लर्नर के होते हैं और उनके स्लॉट्स बुक जिन लोगों के हुए हैं वो वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। और उसके लिए जो आरटीओ का जॉब है वो वहाँ पे डेलीगेट किया गया है, वहाँ पे नोडल अफसर अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, वो एक सीनियर लेक्चरर है वहाँ पे, या आपका सुपरिंटेंडेंट है जो ITI का, तो वो टेस्ट ले रहा है, वो वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से वो चल रहा है, कोई उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, और बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसके स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल है। अगर आप मान लें आप अभी किसी को स्लॉट्स नहीं मिल रहा है और ये सुन रहा है,
तो अभी जाके आपके पास जब सारथी पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है हमारा, उसमें 2 ऑप्शन आपके आएंगे, या एक आपका कैंप है, एक आरटीओ है। तो आपने आरटीओ में स्लॉट्स बुक होते हैं, आपको यहाँ पे लोगों ने पहले फिर मतलब बुकिंग की हुई है, तो आप कैंप सेलेक्ट करके कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, 1 आपका पॉलिटेक्निक वुमेन पॉलिटेक्निक है, कैंप नंबर 2 आईटीआई जम्मू है, आप अपना स्लॉट बुक कराइए। 19 जिसे आपने कहा कि 19 जगहों में जो आपने कैंप हाँ, ये 19 पूरी जेएंडके में 19 है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो काफी सुविधा। और सबसे ज्यादा जहाँ रश था वहाँ, जैसे जम्मू में 2 है हमें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रश था लोगों का, तो आप बुक करवाइए और वहाँ पे जाके टेस्ट लीजिए। आपको यहाँ आरटीओ या एआरटीओ ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। लोग अगर जो दूर दराज से आते हैं उनको आरटीओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं, अगर कोई अखनूर साइड रहता तो वो डायरेक्ट वहाँ जा सकता है और उसको स्लॉट भी मिल जाएगा साथ में। अगर जो इस साइड रहना चाहता तो वो आरटीए में जा सकता है। और दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी साइबर कैफे में जाके स्लॉट बुक कीजिए, आप घर में, आपका आजकल 4G चल रहा है, आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की साइट खोलिए और उसमें जाके ऑनलाइन सर्विसेज में अपना स्लॉट बुक करिए और वहाँ पे आ जाइए। उसमें कोई आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है या कोई इतना कोई कम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर नहीं है इसमें, यानी काफ़ी सुविधा होगी जनता को भी। सर धर्मेंद्र सर, जाते जाते हमारी जम्मू की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना ये होता है कि आपके माध्यम से जो मैसेज आता है जनता अवगत भी होती है और कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी होती है, क्योंकि कई लोग अभी भी उनको नहीं पता कि दौड़े आते हैं कि आरटीओ में ही जाना है, पर जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कैंप ऑफिस खुले हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी हो रही है, और जिस तरह से आपने कहा कि आरटीओ में भी रश कम हो गया है और लोगों को भी शिकायतें कम हो गई है, खासकर जो रजिस्ट्रेशन की बात की गाड़ी की, आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे आप जानते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पे पहले ही ऑर्डर निकला है और वो अच्छी तरह से चल रहा है। वो आप डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो नंबर जहाँ से आप गाड़ी लोगे वहीं पे उसकी सारा जो आपकी रजिस्ट्रेशन वहीं पे है, आपकी नंबर प्लेट भी वहीं से लगेगी। आपको आरटीओ या आरटीओ ऑफिस में बिल्कुल नहीं जाना है, जहाँ से गाड़ी मिलेगी वहीं से लेके जानी है आपको। रजिस्ट्रेशन तो आप यहाँ पे है ही नहीं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जब लोगों का रश की बात कर रहे हो, तो जैसे आप चल रहे हो कि कोविड-19 जो अभी भी सेकंड वेव चल रही है, तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फिर से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे व्हीकल्स के या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी डेट पहले एक्सपायरी डेट 31 मार्च तक रखी थी, अब फिर से एक्सटेंड हो गई है वो जून 2021 तक। तो इसलिए आपको फिर से आराम से 4-5 महीने मिले हैं, आप आराम से जल्दबाजी में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठिए। आपकी जो वैलिडिटी है, चाहे आपका वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रूट परमिट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड टू व्हीकल है, तो वो आपका जून 2021 तक वैलिड है। आप उसको आराम से कभी भी उसकी रिन्यूअल करवा सकते हो, तो ज़्यादा रश डालने की ज़रूरत नहीं है, उस फ़ायदा लीजिए और जो कोविड-19 के जो SOPs हैं वो फॉलो कीजिए। खासकर जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, जैसे आरटीओ ऑफिस की बात करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हम सब लोगों को सोशल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करवाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मास्क पहनना यहाँ पे जरूरी है। जैसे ऑफिस में भी बैठे हैं तो आप मास्क पहन के बैठिए, अगर यहाँ आते हो तो अपना मास्क पहन के अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखिए। तो बाकी काम चलता रहेगा दिन ब दिन। लोगों जो है अपना काम, डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सर्विसेज आपको दी है, आप इनकी अवेयरनेस की वजह से आप उनको घर से आप अवेल कीजिए सर्विसेज को। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे आप आओगे नहीं, फुटफॉल कम रहेगा, तो जो ये एलिगेशंस लगती हैं, जब आपको कोई वहाँ पे कोई बीच में टोट बेवकूफ़ बना के पैसे ले लेता है, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब अगर ऑनलाइन सर्विस आप खुद फॉलो करते हो, आपको जो सर्विस चार्जेस आपको कुछ जो किसी साइबर कैफे वाले को देने, वो भी नहीं देने पड़ेंगे। आप घर बैठ के इन सर्विसेज को अवेल कीजिए। और हमारा इतना अच्छा सिस्टम है कि आपको जो हमारा पोस्टल सर्विस है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो घर आ जाएंगे और जाते भी हैं। तो इन चीज़ें जितने भी सहूलियत है, इनका फायदा लीजिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरटीओ जम्मू धर्मेंद्र सिंह जी। समय समय पर ये जितनी भी व्हीकल के रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं, उन्होंने समय समय पर जनता के समक्ष लाई हैं। जिस तरह से हम कहेंगे, फिर से एक बार कहेंगे, सतर्क हो जाइए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ियाँ बाहर से हमारी जनता खरीद कर लाई है, ये मत सोचिए कि इनकी नज़रों से छुप जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसेगा उन गाड़ियों पर। उनकी रजिस्ट्रेशन कराना, उनका नया नंबर लगेगा आरटीओ ऑफिस जम्मू से। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना कि जिस तरह से लोगों को पहले काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, पर अब कैंप ऑफिस खुलने से लोगों को काफ़ी सुविधा भी हो रही है और लोगों की शिकायत थी कि स्लॉट बुक नहीं होते, उसमें भी काफ़ी सुधार आया। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहिए अपनी जनता से कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जान है तो जहान है। अभी भी कोरोना महामारी का यानी कोविड स्ट्रेन अब फिर से हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, तो अनिवार्य है आपकी सतर्कता, यानी मास्क को पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए। अगर कहीं भी जाते हैं हम, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा